नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी मुख्य परीक्षा उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस सभी का सिलेबस लगभग समान है पहले पेपर का। और पहले पेपर में जो कि हमारा इतिहास का टॉपिक होता है, उसमें हमारा प्रारंभिक आधुनिक भारत के इतिहास का टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आज हम उसी की चर्चा करने जा रहे हैं और ये हमारे प्री के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंस में तो पूछा ही जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ या भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों के जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे। पहला फारस की खाड़ी वाला मार्ग, दूसरा लाल सागर वाला मार्ग। दो कारणों से लाल सागर मार्ग दुष्कर था। पहला है मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना, दूसरा है मार्ग में चट्टानों का पड़ना। ज़्यादातर व्यापार फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था, जिसे अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। एशिया में यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों एवं मार्गों से होकर गुजरती थी और हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर देना पड़ता था, यानी कि रोड टैक्स। यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। इसके कारण यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित रहे। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया की विजय कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। और फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र में होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें पैदा करने लगे। भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल अग्रणी था। यहाँ का शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1486 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक बार्थलोम्यूडेज ने अफ्रीका स्थित उत्तमास द्वीप, यानी कि उत्तमास द्वीप को केप ऑफ गुड होप भी कहते थे, इसको खोज लिया। 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम से भरी यात्रा प्रारंभ की। अंततः इसने अमेरिका खोज निकाला। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डी गामा उत्तमाका अंतरिक्ष के रास्ते से होकर भारत पहुंचा, जो एक सीधा मार्ग था। यूरोपियों के भारत आगमन का क्रम इस प्रकार से है। सबसे पहले देश है, वर्ष, कंपनी का नाम है। पुर्तगाली यात्री 1498 ईस्वी में आए और इनकी कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया था। डच लोग 1605 ईस्वी में आए। इनकी कंपनी का नाम वरिंगदे ओस्ट इंडिसे था। तीसरे नंबर पर ब्रिटिश आए। ये 1608 ईस्वी में आए। इनकी कंपनी का नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ था। चौथे नंबर पर डेनिश आए। इनके आने का समय 1616 ईस्वी था। इनकी कंपनी का नाम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। पाँचवें नंबर पे फ्रांसीसी आए। ये 1667 ईस्वी में आए। इनकी कंपनी का नाम कंपनी द इंड ओरिएंटल था। अब पुर्तगालियों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। आर्थिक कारण में व्यापार करना और धार्मिक कारण में एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह, यह केरल के मालाबार तट पर है, वहाँ पे पहुँचा। यहाँ पहले से बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया, लेकिन कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटियाँ ले जाने की अनुमति प्रदान की, यानी कि व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी कि आप यहाँ के मसाला ले जा सकते हो और जड़ी बूटी ले जा सकते हो। 1500 ईस्वी में एल्वारेज केब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत गया। ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुँचा।
1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाई। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस संदर्भ में पहला गवर्नर अल्मीडा बना। अब अल्मीडा के बारे में जानेंगे यहाँ पे दोस्तों। अल्मीडा यहाँ पे जो गवर्नर बना तो 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक भारत में गवर्नर था। अल्मीडा ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया, यानी कि कोचीन का इन्होंने मोटी मोटी दीवारों का घेराव करवाया तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। 1508 से 1509 ईस्वी में इसने यानी कि अल्मीडा ने मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े को पराजित कर दीव पर अपना अधिकार कर लिया, यानी कि जो दीव जगह है गुजरात के नीचे, यानी कि गुजरात के दक्षिण में। तो 1508 से 1509 ईस्वी तक गुजरात, मिस्र और तुर्की के मुस्लिम जो सैनिक थे या राजा मान लो, उन्होंने जल के माध्यम से यानी कि जल बेड़े यानी कि नेवी, आज की नेवी कमांडो, इन्होंने मिलकर हमला किया था, लेकिन अल्मीडा ने उनको हरा दिया और द्वीप पर अधिकार कर लिया। अब अगले गवर्नर हैं जो पुर्तगाल के गवर्नर थे भारत में, अल्बुकर्क थे। इनका कार्यकाल 1509 से 1515 ईस्वी तक था। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के गोवा को जीत लिया और किलेबंदी करवाई। एक शक्ति के केंद्र के रूप में विकास हुआ। अब इनके बाद इनके मुख्य मुख्य कार्यों की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। इनके बाद जो भारत का गवर्नर बना पुर्तगाली वास्को डी गामा अगला भारत का गवर्नर था। इसके बाद में इसका कार्यकाल 1524 से 1529 ईस्वी तक था। वास्को डी गामा 1524 से 1529 ईस्वी तक यहाँ का गवर्नर रहा और 1529 ईस्वी में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। अब ये पूछ सकते हैं कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसकी मृत्यु भारत में हुई या गोवा में हुई और कब हुई, ये भी पूछ सकते हैं कि कब हुई। तो वास्को डी गामा की मृत्यु 1529 ईस्वी में गोवा में हुई और गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई। सेंट जेवियर ईसाई संत की कब्र भी गोवा में है। तब इनके बाद जो भारत में पुर्तगाली गवर्नर बने थे उनका नाम है नूनो दा कुन्हा। इनका कार्यकाल 1529 से 1538 ईस्वी तक था। यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था जो नूनो दा कुन्हा था। इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई। यानी कि आपसे फैक्ट में पूछा जा सकता है कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी किसने बनाई, तो अल्बुकर्क ने बनवाई। ये भी पूछ सकते हैं अल्बुकर्क ने गोवा को राजधानी कब बनाई, तो 1530 ईस्वी में बनाई। उन्होंने मद्रास के निकट फैंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। अब पुर्तगालियों की भारत में क्या देन है उसकी एक बार यहाँ पे नज़र मार लेंगे उस पर। भारत में प्रेस यानी कि छापे खाने का जो आविष्कार है, जैसे आजकल प्रिंटिंग प्रेस है, ये पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई, फिर उत्तर भारत में शाहजहाँ के काल में आई। भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती पुर्तगालियों की देन है। प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर थे, सबसे पहले हम अल्मीडा का नाम लेंगे यहाँ पे 1505 के 1509 ईस्वी तक। इन्होंने मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया, यानी कि इनके जल नेवी को हराया था। कोचीन का दुर्गीकरण करवाया। केन्नानौर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना करवाई। दूसरे हैं भारत के गवर्नर हैं अल्बुकर्क। इनका कार्यकाल 1509 से 1515 ईस्वी था। 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना की। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क ही था। इसके बाद नूनो दा कुन्हा है 1529 से 1538। इसके पहले वास्को डी गामा थे
तो वास्को डी गामा का कोई विशेष कार्य नहीं था, इसके लिए यहाँ पे न्यूनो दा कोन्हा के बारे में डायरेक्ट बताया गया है। इन्होंने कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया, पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया, हुगली एवं फैंथोम में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। दोस्तों, इन्होंने गवर्नर के रूप में मुख्य कार्य नहीं किया, लेकिन भारत की खोज, जो भारत के समुद्री मार्गों की खोज है, वो वास्को डी गामा ने ही किया था। अब अगले आने वाले विदेशी यूरोपीय व्यापारी थे डच ये हॉलैंड, जिसको आजकल अब नीदरलैंड कहा जाता है, ये यहाँ के निवासी थे। सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल सुमात्रा पहुँचा था। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्था की स्थापना की। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक वहाँ देर हेग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत को भेजा और पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। यानी कि डचों ने पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ पे स्थापित की, तो मसूलीपट्टनम में की थी। 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ स्वर्ण पैगोडा यानी कि सोने की मुद्रा ढालते थे। 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल में स्थित चिनफुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में यहाँ डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। इनकी फैक्ट्री का मतलब गोदाम ही होता था, जो आजकल जैसे गोदाम होते हैं, गोडाउन जिसको कहते हैं। डचों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियाँ हैं, इधर वर्ष है स्थान है। सबसे पहले डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और दूसरे नंबर पे 1606 ईस्वी में पेत्तोपोली आंध्र प्रदेश में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तीसरे नंबर पर 1610 ईस्वी में पुलिकट आंध्र प्रदेश में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। डचों ने चौथी फैक्ट्री 1616 ईस्वी में सूरत गुजरात में स्थापित की और डचों ने पांचवी फैक्ट्री अपनी 1627 ईस्वी में पीपली पश्चिम बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। डचों ने 1653 ईस्वी में चिनफुरा पश्चिम बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और 7वें नंबर पर डचों ने 1658 ईस्वी में काखिम बाजार बालाफोर एवं नेकपत्तम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। डच लोग भारत के सूती वस्त्र, नील, फोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। तो दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लेते हैं कि डच लोग भारत से क्या क्या निर्यात करते थे। अगर इनमें से कोई नाम दिया गया है तो इसको छोड़ के कोई अन्य नाम दिया गया है तो वो हो जाएगा कि इसका निर्यात नहीं करते थे। यानी कि अगर ये पूछेंगे किस चीज़ का निर्यात करते थे तो सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। डच लोग भारत के मसाला का निर्यात नहीं करते थे। अब डचों द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं थी वो हम चर्चा कर ही लिए हैं और वहीं पे यहाँ पे लिखा गया है थोड़ा सा, सूती वस्त्र, नील, फोरा, कच्चा रेशम, अफीम, चावल, नमक इत्यादि। इत्यादि तो नहीं है, बस इतनी चीज़ें करते थे, 7 चीज़ें। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब कल से हम अंग्रेज़ों की चर्चा करेंगे, जिसको हम ब्रिटिश कहते हैं जी, और जिन्होंने 200 साल तक लगभग भारत पे राज किया और अपनी कंपनी के हिसाब से कंपनी के साथ में इन्होंने प्रशासनिक सत्ता भी स्थापित की। तो बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, इसीलिए उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो दोस्तों, चलिए कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।